हेलो दोस्तों, रितिका की कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी के दिन मेरी पूर्व पत्नी बधाई देने आई। वह गर्भवती थी, लेकिन जब मेरी नई पत्नी ने उसे बस एक सवाल पूछा तो उसके जवाब ने मेरी पूरी दुनिया हिला कर रख दी। मेरी शादी के दिन मेरी पूर्व पत्नी बधाई देने आई। वह गर्भवती थी, लेकिन जब मेरी नई पत्नी ने उसे बस एक सवाल पूछा तो उसके जवाब में ने मेरी पूरी दुनिया हिला कर रख दी। रीमा की अचानक उपस्थिति ने पूरे वेडिंग पवेलियन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मेहमानों के बीच कानाफूसी फैल गई और कोई नहीं समझ पा रहा था कि आगे क्या होने वाला है। कॉलेज के दिनों में मैं दिखने में सुंदर और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा लड़का था। कई लड़कियां मेरी तरफ आकर्षित होती थी, लेकिन मुझे कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ। मेरा परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए मैं हर दिन पार्ट टाइम काम करता था। ऐसे हालात में प्यार मेरे लिए कभी प्राथमिकता नहीं रहा। फैमिली गेम उन लड़कियों में से एक मेरी सहपाठी रीमा थी। मुझे प्रभावित करने के लिए वो अक्सर मेरे लिए दोपहर का खाना लाती थी, मेरे लिए कपड़े खरीदती थी और कभी कभी तो मेरी कॉलेज की फीस का कुछ हिस्सा भी चुका देती थी। मैं उससे सचमुच प्यार नहीं करता था, लेकिन क्योंकि उसके परिवार ने मेरी शिक्षा में मदद की थी, इसलिए मुझे उसके साथ संबंध बनाए रखने के लिए बाध्य महसूस हुआ। स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद जब मैं शहर में नौकरी पाना चाहता था तो मैंने उसके माता पिता की सिफारिश पाने के लिए उसे शादी करने के लिए सहमति दे दी। लेकिन शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा उस भावनात्मक जुड़ाव बिल्कुल नहीं था और उसके साथ थोड़ी सी भी शारीरिक निकटता मुझे असहज कर देती थी। हमारी शादी को 3 साल हो गए, फिर भी हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। वह बार बार मुझे मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए कहती रही, लेकिन हर बार मैं यही कहता रहा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और डॉक्टर के पास जाने से साफ इनकार कर देता था। इसी बीच मेरी नौकरी स्थिर हो गई और मैं उसके परिवार पर निर्भर नहीं रहा। इसलिए मैंने उस बेजान ठंडी शादी को छोड़कर सच्चे प्यार की तलाश में निकल जाने का फैसला किया। मेरी उदासीनता और उपेक्षा ने उसे अंदर से तोड़ दिया। अंततः उन्हें तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिया और मुझे मुक्त कर दिया। तलाक के बाद मैंने अपनी व्यावसायिक साझेदार अपना अन्या के साथ संबंध शुरू किया। वह महिला जिसकी मैं लंबे समय से दूर से प्रशंसा करता। लगभग 1 साल बाद हमने शादी करने का फैसला किया। मैंने रीमा को निमंत्रण नहीं भेजा था, फिर भी किसी तरह वह शादी में आ गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वह स्पष्ट रूप से गर्भवती होकर हमें बधाई देने पहुंची। वहां मौजूद सभी लोग अविश्वसनीय स्तब्ध रह गए। चारों ओर फुसफुसाहट गूंजने लगी। हमारे सामने खड़ी होकर रीमा ने कहा, अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं अपनी जवानी कभी ऐसे आदमी पर बर्बाद नहीं करूंगी जिसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया और सिर्फ मेरे पैसे का इस्तेमाल किया। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वह मुड़कर जाने ही वाले थे कि अन्या ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम्हारे घर में किसका बच्चा पल रहा है? उस सवाल ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। हमारे तलाक को 1 साल से ज़्यादा हो गया था, इसलिए बच्चा मेरा नहीं हो सकता। लेकिन फिर शादी के 3 सालों में वो गर्भवती क्यों नहीं हुई? क्या इसका मतलब यह था कि असल में समस्या मुझसे में ही थी? बिना किसी झिझक के रीमा पीछे मुड़े बोली, 3 साल तक हमें बच्चा नहीं हुआ। मैं उनसे बार बार जांच करवाने के लिए कहती रही, लेकिन हर बार वे मुझे ही दोषी ठहराते। मेरी सारी मेडिकल रिपोर्ट समान थी। तलाक के बाद जब मेरी मुलाकात एक अच्छे इंसान से हुई और मैंने उनसे शादी की तो पहले ही रात में गर्भवती हो गई। उसके शब्द इतने चौंकाने वाले थे कि अन्या के हाथों से गुलदस्ता फिसल कर जमीन पर गिर गया। मैं वहीं खड़ी रही, स्तब्ध, बिल्कुल कुछ बोल नहीं पा रही थी। रीमा के जाने के बाद मैंने अन्या को समझाने की कोशिश की कि कम से कम पहले शादी की रस्म पूरी कर ले और बाकी सब बातें पर बाद में चर्चा करें, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे भाई और भाभी 9 साल तक संतानहीन रहे। उन्होंने इलाज पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और आखिरकार उनका तलाक हो गया। मैं वह कहानी दोहराना नहीं चाहता। एक महिला के जीवन में असफल विवाह उसके महत्व को कम कर देता है। मैं नहीं चाहती शादी की मेरी पहली शादी ऐसे पुरुष से हो जो शायद पिता बनने में सक्षम न हो। मुझे रीमा का अन्या को दोष देने का कोई अधिकार नहीं था। मेरी बर्बादी मेरे स्वार्थ, मेरे फैसले और मेरी गलतियों का नतीजा थी। मैंने जो बोया था अब वही काट रहा था। अगर मैंने अपनी पहली पत्नी के साथ ईमानदारी और सम्मान से व्यवहार किया होता तो शायद आज मैं इतनी दयनीय स्थिति में न होता। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें।